प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। दिस इज चैप्टर 14 ऑफ क्लास 8th। तो फैक्टराइजेशन मीन्स टू फैक्टर समथिंग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास है 24, हमने लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। दिस सिंपल स्टेटमेंट मीन्स 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24 एंड 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। तो ये वाले दोनों इस 24 के क्या हो गई, फैक्टर हो गए। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड करना। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, और गुणन का मतलब तो आपको पता है मल्टीप्लाई। तो ऐसे टुकड़े हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा वो मेन नंबर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो 8 एंड 3 आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो आपके मन में आएगा कि व्हाट इज 24? 24 इज मल्टीपल ऑफ 8 एंड 3। इसको बोलते हैं गुणज, ठीक है। तो ये बेसिक है, 6th में भी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं सार्वगुणनखंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 24, एक है 12। तो मैंने 24 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 12 के किए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आप देखोगे ये हैं जो ऐसे फैक्टर जो दोनों में हैं, 24 और 12 दोनों में है। ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। 2 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका कॉमन फैक्टर 2 है, आई विल से यस। कोई पूछेगा इसका कॉमन फैक्टर 2 है, यस। 3 है, यस। तो अगर कोई पूछे इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन सारे कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स विच इज 12। इन दिस केस इट इज 12। तो हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, कंसर्न रहेगा, जब भी वो बोलेगा कॉमन फैक्टर बताओ, तो वी विल ऑलवेज कंसिडर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो ये है एक्सरसाइज 14.1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है आपके पास जो है। उसमें जैसे हमें दिया हुआ है 12x, तो हमने इसके फैक्टर लिखे। हमें बताना है कॉमन फैक्टर, तो हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ कॉमन फैक्टर। तो इसके हमने फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 36 के किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9। तो आप कॉमन फैक्टर देखिए, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, बस और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर में आ गया 2, 2 और 3। इसमें से हमने एक मेंबर लेना है, इसमें से एक मेंबर लेना है, इसमें से एक मेंबर लेना है। तो जब भी कॉमन फैक्टर की बात होती है तो आई विल रिपीट कि हमने बात करनी है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर की। तो ये हमारा बन गया 2 2 4 3 12। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। तो हमारा इसमें आंसर हो गया 12। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखिए हमने इन तीनों में देखना है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगेन मैंने इनके फैक्टर कर रखे हैं। 16 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो गया। और एक्स क्यूब के होते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अगेन ये -4x² है, उसके फैक्टर हैं 32x हैं, उसके फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर देख लो जो तीनों में ही कॉमन हो। तो ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये कॉमन हो गया, फिर ये एक और 2 है, ये कॉमन हो गया, और 2 तो नहीं है, देखो यहाँ पे है बट इसमें नहीं है, तो और 2 कॉमन नहीं है। और हमारे पास है ये x कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ गया 2, यहाँ से हमने एक मेंबर लिया, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया हमारे पास x। तो अल्टीमेटली कॉमन हो गया 4x। तो ये हमें याद रखना है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है प्यारे बच्चों। जो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, सपोज x पावर 4, x पावर 3। तो मैं बोलूँगा थोड़ी देर में आपको बोलूँगा कि इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, टेक कॉमन आउट ऑफ दिस। तो आप सोचेंगे क्या कॉमन लें, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ का आंसर दिया गया है कि फ्रॉम x पावर m एंड x पावर n वी कैन मैक्सिमम टेक कॉमन, ठीक है। तो दैट आंसर इज x पावर m। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x पावर m। कब? अगर m इज स्मॉलर देन n, अगर m छोटे वाला है n बड़े वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए x का पावर कितना है 4 और यहाँ x का पावर कितना है 3। तो दोनों में से स्मॉलर पावर कितना है 3। तो हम x पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे फटाफट से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में आप अगर एक बार ध्यान दोगे, ये x पावर 4 है, ये x पावर 3, इसमें से हमने कॉमन लेना है बिकॉज 3 लेस देन 4 है। तो हम x पावर 3 कॉमन लेंगे।
तो इसको मैंने पहले लिख लिया एक्स पावर 3 इंटू समथिंग की फॉर्म में। एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 1, बिकॉज 3 + 1 4 ही होता है। और एक्स पावर 3 को लिख सकते हैं एक्स पावर 3 इंटू 1, बिकॉज कोई भी नंबर लो बेटा, जैसे मान लीजिए आपने 19 लिया, उसके ये वाले फैक्टर तो हमेशा होते ही हैं, 19 इंटू 1, तो एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया एक्स क्यूब इंटू 1। तो अब दोनों में से जब ये एक्स क्यूब मैंने कॉमन बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा यहाँ x और यहाँ 1। तो फाइनली इसके फैक्टर हो गए, एक फैक्टर आ गया एक्स क्यूब और सेकंड फैक्टर इज x + 1। तो अगर हमें ये चीज़ समझ आती है तो हम जो है ना ये बात भी यहाँ समझ पाएंगे। जैसे हमने इसमें से इसके फैक्टर करने हैं 7x - 42, तो 7x को मैं कंसीडर कर सकता हूँ 7 इंटू एक्स। और यहाँ मैंने 7 देख के सोचा कि क्या 42 में से भी 7 कॉमन आ सकता है, तो यस, बिकॉज 42 कैन बी रिटन लाइक 7 इंटू 6। तो दोनों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, वो मैंने 7 कॉमन ले लिया। जब ये 7 कॉमन चला गया तो इस पूरे में से यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से जब 7 कॉमन चला गया तो हमारे पास बचेगा 6। तो फाइनली 7 बाहर आ गया और हमारे पास बचा x - 6। तो इसके जो फैक्टर हुए वो हैं 7 और दूसरा फैक्टर है x - 6। इसी तरीके से इसके भी फैक्टर करने हैं, तो आप समझिए यहाँ 5 है और यहाँ 15। अब पहले इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करें कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर वो तो 5 है, बिकॉज 5 के टेबल में दोनों ही आते हैं। तो इन दोनों में से मेरा कॉमन आ गया 5। 1 बाय 1 चलेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x पावर 1 है। अभी मैंने बताया था कि जब भी ऐसे देखना हो कि x पावर m और x पावर n, इनमें से क्या कॉमन आएगा, तो हमेशा स्मॉलर पावर इज ऑलवेज कॉमन। तो यहाँ स्मॉलर पावर इज x पावर 1, सो आउट ऑफ x स्क्वायर एंड x वी कैन टेक x कॉमन। ठीक है, उसके बाद ये y है, ये y स्क्वायर है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, ऑन द सेम लाइन्स यहाँ y कॉमन है। तो अब जब आप सोचो, आप ये विचार करो कि जब इस पूरे में से ये नंबर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बचेगा क्या। इसका पता लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसा सोचो कि आपने इस पूरे को इससे डिवाइड कर दिया। अब करो डिवाइड, देखो क्या बचेगा। 5 से 5 करोगे तो यहाँ 1 बचा है ना, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x का पावर 1 चला गया तो x का पावर 1 बचेगा, और y का पावर 1 था वही कॉमन आ गया तो और कुछ नहीं बचेगा। तो इस पूरे में से ये कॉमन जाके सिर्फ x बचेगा, फिर आया ये माइनस। अब इसको अगेन इस पूरे को भी आपने इस 5xy से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया, यू आर लेफ्ट विथ 3। x पावर 1 है, वहाँ भी x पावर 1 है, वो पूरा ही कॉमन आ गया तो x के नाम का कुछ नहीं बचेगा। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y पावर 1 है, तो 2 बार y था, y स्क्वायर मीन्स इट्स 2 टाइम्स, और हमने एक बार कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक y बचा। तो इसके जो फैक्टर आए वो है 5xy इंटू x - 3y। सो ये तरीका है, ठीक है जी। इसके बाद जो इसमें सेकंड हमारे पास इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या है कि आप इसमें से देखोगे ना, ऐसा पूरे में से ना कुछ भी कॉमन नहीं आता है। हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपने ग्रुप्स बना देने हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों का ग्रुप बना लिया, इन दोनों का ग्रुप बना लिया। अब इन दोनों के ग्रुप में से कुछ कॉमन आ सकता है, वो विचार करो। तो अभी हमने सीखा है कि इन दोनों के ग्रुप में से तो x कॉमन आ सकता है। यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + y, बिकॉज x स्क्वायर में से x जाएगा बचा x, और xy में से x जाएगा बचा y। इन दोनों में से 8 कॉमन आया, यहाँ बचा x + y। और अब आप इस पूरे को देखो, पहले हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स थी, अब हमारे पास बची 1 एंड 2, ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, तो इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, इस पर विचार करेंगे तो आप पाओगे कि यहाँ x + y है, यहाँ x + y है, दिस फैक्टर इज कॉमन टू बोथ। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, x + y जब कॉमन चला गया तो यहाँ इस पूरे में से जब x + y कॉमन चला गया तो यहाँ से बचा x, फिर बीच में प्लस, और यहाँ से जब ये x + y कॉमन चला गया तो हमारे पास बचा 8, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन ग्रुप इट लाइक दैट। इसको हमने ऐसे ग्रुपिंग कर लिया तो आप देखोगे कि इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा बाद में। कैसे, चलो करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ग्रुप बनाया, सिंपल यही लॉजिक लेके कि फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड और फोर्थ को ग्रुप बना दिया। बट जैसे मैं कॉमन लेने चला, यहाँ से 15 कॉमन आया, ये बना PQ + 1। यहाँ से 15, यहाँ से कॉमन कुछ आता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स में है, ग्रुपिंग आपकी तभी करेक्ट है अगर ये दोनों ब्रैकेट में सेम आता है। तो यहाँ तो नहीं आया है, दिस मीन्स ये जो मैंने ग्रुपिंग की है दिस इज़ नॉट करेक्ट, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा से जो है
ठीक करना पड़ेगा ग्रुपिंग। तो कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 15p क्यू था, तो इसको सेकंड के साथ ना करके थर्ड के साथ कर दो। ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर है, थोड़ी देर में एक्सपीरियंस से आपको भी समझ आने लगेगा। मैंने क्या किया, इसके साथ ये थर्ड वाले को लगा दिया और सेकंड वाले के साथ ये फोर्थ वाले को लगा दिया, ऐसे। बस अब वही सारा काम फिर से किया। तो इसमें से देखा मैंने 15 और 9 3 कॉमन, यहाँ p, यहाँ तो p नहीं है तो p कॉमन नहीं आएगा, बट यहाँ q है, यहाँ भी q है तो q कॉमन आ गया। तो 3q से जब इसको डिवाइड करोगे वी विल बी लेफ्ट विद 5p, और इसको 3q से डिवाइड किया वी विल बी लेफ्ट विद 3 ओनली। इसमें से क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 5 है, तो यहाँ आया 3 + 5p। अब आप मैच करके देखो, दोनों ब्रैकेट्स में सेम मटेरियल है। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी सेम कैसे है, यहाँ तो 5p पहले है 3 बाद में है, और यहाँ 3 पहले है 5p बाद में है। तो मैं बता दूं बेटा 5 + 3 और 3 + 5 सेम होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। तो इसमें से हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया फिर से, 5p + 3, और हमारे पास आ गया 3q प्लस यहाँ से आया 5। तो ये हमारे फाइनल फैक्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चे, थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्यों हंस रहे हैं, मेरी स्पीड से? इसमें ना ये कवर कर लेता है स्क्रीन को ना, पिछली वाली स्क्रीन नहीं दिखती, मतलब जैसे वो नहीं दिखता, जैसे ये वाला है ना, ये एडिट वेडिट ये भाग जाते हैं सारे। या तो इसको फिर यहाँ से जो है ना पकड़ के नीचे करूँ ऐसे, है ना, फिर वो मिनिमाइज हो जाता है। ना इसको छोटा कर लो डब्बे को थोड़ा सा, वहाँ मत दिख रहा बस। इस डिब्बे को हो नहीं रहा, ये क्या रिकॉर्डिंग शुरू होगी फिर से। इसको बाद में देखें। If you close the current recording mode, recording will be stopped.